बच्चों, आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है कि आप लोग पूरी तरह अच्छे होंगे। आज का वीडियो होगा किरचॉफ का दूसरा नियम। तो किरचॉफ का दूसरा नियम को वोल्टता नियम या बंद पास का नियम कहा जाता है। किरचॉफ के प्रथम नियम को संधि का नियम या केसीएल कहा गया, जबकि किरचॉफ के दूसरा नियम को वोल्टता नियम या बंद पास का नियम कहा जाता है। तो किरचॉफ सेकंड लॉ, लूप लॉ और वोल्टेज लॉ कहेंगे। अब देखिएगा कि किसी विद्युत परिपथ के प्रत्येक बंद पास के विभिन्न भागों में प्रवाहित धारा I के संगत प्रतिरोध R के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस पास के कुल विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। बंद पास कहने का अर्थ रहा कोई सर्किट ऐसे हो, जैसे मान लीजिए कि इस तरह हो, ऐसे हो, ऐसे हो। ये जो है आपका यह बंद पास है, क्लोज लूप है। बंद पास को क्या कहते हैं हम? बंद पास का समझ जाइएगा कि क्लोज है। वह लूप, वह सर्किट कैसा है? तो क्लोज सर्किट है। अब देखिएगा, तो क्लोज सर्किट के लिए यह नियम है किरचॉफ का दूसरा नियम, जिसे बंद पास का नियम कहते हैं। यह क्लोज सर्किट के लिए ही नियम है। तो क्लोज सर्किट में बहुत सारे रेसिस्टेंस, कैपेसिटर और सेल जुड़े होते हैं। तो इस स्थिति में हम किरचॉफ का दूसरा नियम का डिफिनीशन दे रहे हैं आपको। ध्यान दीजिएगा, तो किरचॉफ के दूसरे नियम का जो डिफिनीशन है, तो यही लूप है। याद रखिए, लूप इसको क्या कहते हैं? बंद पास। नोट कर लीजिएगा, लूप या बंद पास। तो अब यहाँ लिखे हैं कि किसी विद्युत परिपथ के प्रत्येक बंद पास के विभिन्न भागों में प्रवाहित धारा के संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग, यानी योग को सिग्मा से लिखते हैं, और धारा तथा प्रतिरोध के गुणनफल का, तो I तथा R का गुणनफल और बीजगणितीय योग को किसी लिखे सिग्मा से कुल विद्युत वाहक बल E के बराबर होता है। तो यहाँ याद रखिएगा, इस सेकंड नियम में ये किसी विद्युत परिपथ के प्रत्येक बंद पास के विभिन्न भागों में प्रवाहित धारा के संगत प्रतिरोध R, धारा I प्रतिरोध R के गुणनफल, यानी I R का गुणनफल का बीजगणितीय योग को किसी नोट किए सिग्मा से, यानी धारा तथा प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग सिग्मा इक्वल टू क्या होता है? गुणनफल का बीजगणितीय योग उस बंद पास के कुल विद्युत वाहक बल को E से लिखते हैं। कुल विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। योग को सिग्मा दिखाया गया है। तो कहिएगा कि किसी बंद पास के प्रत्येक भाग में प्रवाहित धारा I तथा प्रतिरोध R के गुणनफल का बीजगणितीय योग सिग्मा IR क्या होता है? उस पास के कुल विद्युत वाहक बल E के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, यानी सिग्मा E के बराबर होता है। इसको ऐसे भी हम डिफाइन करते हैं इसमें कि किसी बंद पास में विभव में किसी बंद पास के विभव में जो परिवर्तन होता है, यानी कुल विभव में जो परिवर्तन होता है वह शून्य होता है। तो कह सकते हैं यहाँ, याद देकर भी लिख सकते हैं हम, किसी शॉर्टली कह सकते हैं किसी बंद पास के परिपथ, किसी परिपथ के बंद पास में भी कह सकते हैं किसी परिपथ के बंद पास में विभवांतर में परिवर्तन शून्य होता है। विभवांतर में परिवर्तन शून्य होता है, यानी यहाँ क्या कहेंगे हम? सिग्मा डेल्टा V इक्वल टू 0। याद रखिएगा, यही दोनों सेम चीज़ें। IR बराबर VI होता है। यहाँ भी देखिएगा, यहाँ तो IR बराबर VE जब इक्वल होंगे तो उस स्थिति में V का मान क्या आएगा? शून्य आएगा, यानी सिग्मा डेल्टा V इक्वल टू क्या है? शून्य है। अब रहा कि किरचॉफ का जो दूसरा नियम है, किरचॉफ का दूसरा नियम
किरचॉफ का दूसरा नियम, तो देखिए किसी परिपथ के बंद पास में विभवांतर में, किसी परिपथ के बंद पास के विभवांतर में परिवर्तन शून्य होता है, यानी सिग्मा डेल्टा वी इजकल टू जीरो। भी विभवांतर है, डेल्टा परिवर्तन है, और क्या है उसका जो परिवर्तन है, तो कुल परिवर्तन जो होता है क्या होता है, शून्य होता है। किसी परिपथ के बंद पास में विभवांतर में जो परिवर्तन होता है, परिवर्तन जो होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। या ऐसे भी कह सकते हैं किसी परिपथ के बंद पास के विभवांतर में परिवर्तन का योग क्या होता है, शून्य होता है। सिग्मा डेल्टा वी इक्वल टू क्या रहा, जीरो। अब आपको हम बतला रहे हैं कि किरचॉफ का जो दूसरा नियम है वह ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है, क्योंकि देखिए सिग्मा डेल्टा वी इक्वल टू जीरो भी क्या होता है, एकांक धनावेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर लाने में किया गया कार्य होता है। तो बंद पास का अर्थ रहा है सुनिए, जैसे माने कोई बंद सर्किट, ऐसे बंद सर्किट है कोई, ऐसे इस प्रकार कोई बंद सर्किट है सुन, ए बी सी डी। तो इस स्थिति में देखिएगा ए से चलते हैं बी, बी से सी, सी से डी, पुनः ए पर आते हैं। पास का मतलब रहा ए बी सी डी ए, जहाँ से चले वहीं घूम कर चले आए। पास का यही अर्थ होता है। बंद पास का मतलब रहा है क्लोज लूप है, ये क्या कहिएगा, क्लोज लूप, अंग्रेजी में इसे याद रखिएगा, क्लोज लूप इसको कहते हैं बंद पास। अब बताइएगा कि यह किस सिद्धांत पर काम करता है। तो अब आप जानते हैं यहाँ कि किसी परिपथ में बंद पास में विभवांतर में परिवर्तन का कुल जो योग होता है, सुन कुल जो योग होता है वो क्या होता है, शून्य होता है, यानी सिग्मा डेल्टा वी इक्वल टू जीरो होता है। ए बी सी डी ए इक्वल टू क्या रहा आपका, शून्य रहा क्लोज लूप में। अब यहाँ देखिएगा तो आप जानते हैं कि जहाँ से चला जाता है वहीं आ जाता है, तो वर्क शून्य होता है। तो वर्क जब शून्य होता है तो आप पढ़े होंगे V बराबर डब्ल्यू एक्सटर्नल एजेंट डब्ल्यू बाई क्यू पढ़े होंगे। तो अब बताइएगा यहाँ जब कार्य शून्य होता है इस स्थिति में क्या होता है, आपका विभव क्या होता है, कुल विभव जीरो होता है। तो ऐसे कहिए किसी परिपथ में बंद पास में विभवांतर में परिवर्तन का कुल योग जो होता है, परिवर्तन का कुल योग शून्य होता है। तो परिवर्तन का क्या है, कुल योग जो होता है क्या होता है, शून्य होता है, यानी सिग्मा डेल्टा वी इक्वल टू क्या रहा, शून्य रहा। तो अब आपको हम बतला रहे हैं यहाँ, इसके बाद देखिएगा कि इस पर कैसे प्रॉब्लम्स बनेंगे, इसको कैसे अप्लाई करेंगे। और यहाँ एक बात याद रखिएगा आप लोग कि यहाँ देखें कि V इक्वल टू जीरो बंद पास में, यानी विभव में जो चेंजिंग होता है इसी के अनुसार क्या लिखा गया है, शून्य लिखा गया। तो एग्जाम में आए तो इसको लिखिए या इसको लिखिए। इसके साथ ही आपको बतलाया जा रहा है कि किरचॉफ का जो दूसरा नियम है वह ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। पहला जो नियम है वह आवेश संरक्षण सिद्धांत पर आधारित होता है, जबकि किरचॉफ का दूसरा नियम है जो ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। आप लिख सकते हैं कि किरचॉफ का दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। तो कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा है इसमें कि किरचॉफ का पहला नियम और किरचॉफ का आधारित है। तो कई बार पूछा एग्जाम में कि किरचॉफ का प्रथम नियम किस सिद्धांत पर आधारित है, तो आवेश संरक्षण सिद्धांत पर, और किरचॉफ का दूसरा नियम किस सिद्धांत पर, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर। क्योंकि यहाँ बंद पास के प्रत्येक भाग में जो विभव में परिवर्तन का कुल योग होता है वह विभव में परिवर्तन का कुल योग शून्य होता है, और विभव क्या होता है, कार्य होता है, एकांक आवेश को लाने में किया गया कार्य, और कार्य ऊर्जा होता है। अतः किरचॉफ का दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। अब आपको बतलाएंगे किरचॉफ के नियम का उपयोग कैसे करें हम, ये समझाने के लिए आपको बताए थे। यहाँ किरचॉफ के दूसरे नियम को हम कैसे उपयोग करें, किरचॉफ के दूसरे नियम को हम कैसे यूज करें। तो अब आपको बतलाया जा रहा है कि किरचॉफ के दूसरे नियम का यूज कैसे करें। ध्यान दीजिएगा कि पहले कि किसी सेल से आप करंट एक सेल या एक से अधिक सेल से ले सकते हैं,
यानी अगर किसी सर्किट में बहुत सारे सेल हो तो करंट आप एक सेल या एक से अधिक सेल को ले सकते हैं। कब? जब बहुत सारे सेल हो परिपथ में, तो परिपथ में जुड़े सेल में धारा एक सेल या एक से अधिक सेल में से ले सकते हैं। एक नंबर में परिपथ में जुड़े सेलों में धारा एक या अधिक सेलों से ले सकते हैं। ध्यान रखिएगा इसे, इस पर याद रखिएगा इसको, तो इस पर प्रॉब्लम बनाना बहुत ही इजी होगा। ले सकते हैं। अब क्या होगा? तो परिपथ में जुड़े बहुत सारे सेल हो तो धारा एक या एक से अधिक ले सकते हैं। देखिएगा करंट ऐसे गया, अगर मान लीजिए आई, तो मान सकते हैं इधर ऐसे करंट डिस्ट्रीब्यूट हुआ, आप ऐसे मान सकते हैं। इसमें मान सकते हैं करंट I1, यानी आई यहाँ आया तो दो जगह बटा, इधर I1 इधर I2, या आई है इधर I1 गया तो इधर क्या लिख सकते हैं? I2 न लिखकर क्या लिखिएगा? I माइनस I1 लिख सकते हैं। ऐसे करंट बांटने का ये रूल है। करंट बांट सकते हैं। I यहाँ आया तो इसमें I1 मान सकते हैं, इधर I2 मान सकते हैं, ऐसे मान सकते हैं। अब क्या होगा? I बराबर I1 प्लस I2 ही ना होगा, I दो जगह बटा, या इसको ऐसे लिख सकते हैं I में से I1 इधर गया, E क्या रहा? I माइनस I1। इसमें करंट कितना गया? I माइनस I1। दूसरा आपको बतला रहे हैं, तो दूसरा देखिएगा, तो यानी ऐसे जो धारा लीजिएगा परिपथ में जुड़े सेलों में धारा एक या अधिक सेलों से ले सकते हैं। दूसरा क्या है? याद रखिएगा ऐसे, तो परिपथ में जुड़े सेलों में धारा एक या अधिक सेलों से ले सकते हैं। दूसरा आपको बता रहे हैं कि इसमें जब भी किरचॉफ के नियम में लिया जाएगा, क्लोज लूप का चयन किया जाएगा। क्लोज लूप यानी बंद पास का चुनाव होगा, चुनाव किया जाएगा, यानी बंद पास ही रहना चाहिए इसमें। ठीक है। अब बताइएगा क्लोज लूप यानी बंद पास का चुनाव किया जाएगा। ये बंद पास अभी आपको बताया ऐसे होते हैं, इस तरह होते हैं, ऐसे मिलेंगे, ऐसे मिलेंगे। सर्किट में ऐसे क्लोज लूप होना चाहिए, वर्गाकार, आयताकार, किसी तरह हो सकता है वृत्ताकार, ऐसे क्लोज लूप होना चाहिए। अब रहा आपका कि अब देखिएगा 3 नंबर आपको बतला रहे हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट। यदि आप ऐसे सेल हो, इसमें ऐसे सेल हो, सपोर्ट है, इस सेल है, देख रहे हैं, ऐसे ही परिपथ है, तो यदि आप सेल में क्या है, ऋण से धन की ओर जाते हैं, यानी आपके पथ है, यानी चलने का जो पथ है, मान लीजिए सेल है, सेल का विद्युत वाहक बल सपोर्ट डेट ई है, मान लीजिए सेल का विद्युत वाहक बल क्या है? ई है। इस सिरा ए है और बी है। तो तीसरा नंबर में यदि आप क्या है, यदि आप सेल में ऋण टर्मिनल से धन टर्मिनल की ओर जाते हैं, ऋण टर्मिनल से धन टर्मिनल की ओर जाते हैं, तो इस स्थिति में विभव पोटेंशियल जो होता है इसमें बढ़ता है। तो यदि आपके चलने का पथ है, ऋण से धन की ओर है, तो पोटेंशियल बढ़ेगा। देखिएगा ये क्या है? बैटरी का ऋण टर्मिनल है निगेटिव, ये क्या है? पॉजिटिव। निगेटिव वाला लो होता है, लोअर पोटेंशियल, और पॉजिटिव वाला एच होता है। तो अगर आप लोअर से हायर की ओर जाते हैं तो उस स्थिति में डेल्टा वी का जो मान पथ है, पथ समझिए कि पथ है, चलने का डायरेक्शन है, इसमें क्या होगा आपका? डेल्टा वी इक्वल टू प्लस ई हुआ। याद रखिएगा। यदि आप चुनाव जो करते हैं इसमें, जैसे कोई सर्किट दे दिया हो, ऐसे 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 सेल दे दिया, आप कैसा चल सकते हैं? आप
आपको चुनाव करना है चलने के लिए कि हम क्लॉकवाइज चले कि एंटी क्लॉकवाइज चले। दो ही तरह से जा सकते हैं, या तो ऐसे जा सकते हैं या ऐसे जा सकते हैं। किसी क्लोज लूप में आप फ्री है कि आप कैसे चल सकते हैं, वह पथ फिक्स होना चाहिए। इसमें जैसे मान लीजिए ऐसे क्लॉकवाइज, ठीक है, आप एंटी क्लॉकवाइज भी मान सकते हैं। तो अब ध्यान रखिएगा कि लूप में आपको चलने के लिए आप कैसे चलेंगे। तो याद रखिएगा कि अगर लूप में चल रहे हैं, आप बैटरी के ऋण से धन की ओर जा रहे हैं, तो उस स्थिति में डेल्टा भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, प्लस ई होगा। अब रहा कि इसमें तीसरा का ए रहा, बी में देखिएगा यदि आप ये ए है और ये क्या है आपका बी है सीधा। अगर आप ऐसे चल रहे हैं, यदि आप इस तरह चल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ऐसे अगर आपका पाथ हो तो इस स्थिति में क्या होगा, पॉजिटिव से निगेटिव। तो हायर से लोअर, आप जानते हैं कि हायर से लोअर आ रहे हैं, तो हायर से लोअर आ रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा, आपका चेंज इन पोटेंशियल जो होगा, लोअर में आ रहे हैं, हायर से लोअर आ रहे हैं तो निगेटिव। याद रखिएगा यदि सेल में आप निगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं तो चेंज इन पोटेंशियल पॉजिटिव प्लस ई, तो सेल का विद्युतवाहक बल ई जो होगा पॉजिटिव होगा। यदि आप सेल में प्लस से माइनस की ओर आ रहे हैं तो चेंज इन पोटेंशियल निगेटिव। अब देखिएगा यहाँ आप प्लस से माइनस, यहाँ देखिएगा आप जा रहे हैं, डायरेक्शन कहाँ है, डायरेक्शन है इधर, माइनस से प्लस जा रहे हैं, नहीं, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की ओर जा रहे हैं। तो लोअर से हायर की ओर जा रहे हैं तो इंक्रीज होगा, तो लोअर से हायर की ओर जा रहे हैं तो इंक्रीज होगा, अतः विद्युतवाहक बल जो होगा ई वो क्या होगा, पॉजिटिव, यानी डेल्टा भी बराबर क्या है, प्लस ई। अब दूसरा क्या रहा बी नंबर में, यदि चलने का डायरेक्शन लोअर से हायर ना होकर हायर से लोअर है, हायर है इधर है और लोअर इधर है, अगर हायर से लोअर हो तो इस स्थिति में चेंज इन पोटेंशियल यानी विभवांतर में विभव में जो परिवर्तन होगा वह क्या होगा, विभव में परिवर्तन जो होगा उसका वैल्यू ऋणात्मक ई के बराबर होगा। यानी यहाँ सेल का जो ई होगा वह निगेटिव होगा लिखेंगे, और वहाँ जो सेल का ई है वो क्या है, पॉजिटिव है। तो उम्मीद है कि आपको ख्याल हो गया होगा कि यदि सेल में, याद रखिए, यदि सेल में ऋण टर्मिनल से धन टर्मिनल की डायरेक्शन में चलते हैं, ऋण टर्मिनल से धन टर्मिनल के डायरेक्शन में चलते हैं, तो उस स्थिति में चेंज इन पोटेंशियल जो होता है पॉजिटिव होता है। यदि सेल में पॉजिटिव से निगेटिव की ओर चलते हैं तो चेंज इन पोटेंशियल जो होता है वह निगेटिव होता है। तो अब रहा सेल में, अब किस में रहा, सेल में, ये किस में था, सेल की बात थी। अब आपको हम बतला रहे हैं किसके बारे में, रजिस्टर के बारे में, प्रतिरोध के बारे में। रेजिस्टर यानी प्रतिरोधक में, तो प्रतिरोधक में क्या होता है, देखिएगा ऐसे अगर मान लीजिए कि आप ऐसे रेसिस्टेंस है, तो रेसिस्टेंस आर रेसिस्टेंस है, अगर सपोर्टेड इसमें आई करंट है, तो यदि आप क्या है चल रहे हैं, ऐसे ही पाथ है, ये नीचे जो डायरेक्शन बताया गया सर्किट के अलावा ये पाथ है। अगर आप करंट के डायरेक्शन में चलते हैं तो उस स्थिति में आप चेंज इन जो पोटेंशियल होगा वह निगेटिव होगा। क्यों, क्योंकि करंट जाता है हायर से लोअर पोटेंशियल में, तो करंट जो जाता है हायर से लोअर पोटेंशियल में जाता है तो चेंज इन पोटेंशियल जो होगा वो क्या होगा, आपका निगेटिव गिरेगा। यानी ये जो रहा आपका करंट यहाँ से जा रहा है, इस पॉइंट से इस पॉइंट की ओर जा रहा है, तो हायर से लोअर की ओर जा रहा है, तो पोटेंशियल फॉल करेगा, ड्रॉप करेगा, गिरेगा, पोटेंशियल में कमी होगी। तो पोटेंशियल में कमी होगी तो सिग्मा डेल्टा वी इक्वल टू क्या रहा आपका, माइनस आर। तो इस बात को याद रखिएगा, लिख भी सकते हैं हम कि यहाँ यदि क्या है, चलने का पथ करंट के डायरेक्शन में हो, यदि, अब देखिएगा यहाँ बतलाया जा रहा था रेजिस्टर में
तो अगर मान लीजिए कि R प्रतिरोध का कोई रजिस्टर है और इसमें करंट I फ्लो हो रहा है, अगर हम लूप में करंट के डायरेक्शन में चलें, ऐसे ये पाथ है, सपोर्ट है, अगर पाथ ऐसा हो तो कहिएगा कि यदि पथ करंट के डायरेक्शन में हो, तो करंट के डायरेक्शन में हो इसका मतलब रहा कि करंट का डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट है, यहाँ भी लेफ्ट टू राइट है। तो इस स्थिति में यदि करंट का डायरेक्शन में पाथ हो तो उस स्थिति में चेंज इन पोटेंशियल जो होता है वह गिरेगा, यानी हाई से लो की ओर क्या होता है, करंट का फ्लो होता है। तो इस स्थिति में हाई से लो की ओर करंट का फ्लो होता है, तो करंट का फ्लो हाई टू लो, तो हाई टू लो में देख रहे हैं कि निगेटिव मिल रहा है। तो इस स्थिति में पोटेंशियल क्या होगा, गिरेगा। तो यहाँ लिख सकते हैं कि यदि चलने का पाथ है करंट के डायरेक्शन में हो तो IR, तो चेंज इन पोटेंशियल IR निगेटिव होता है। तो चेंज इन पोटेंशियल जो होगा वह क्या होगा, निगेटिव होगा, यानी सिग्मा डेल्टा V इक्वल टू माइनस IR। अब रहा है कि रेसिस्टर का पहला। दूसरा देखिएगा कि मान लीजिए कि R रेसिस्टेंस है, इसमें I करंट फ्लो हो रहा है ऐसे, तो IR का जो वैल्यू होगा, आप देखिएगा इसमें चलने का जो पाथ है वो करंट के अपोजिट है, ऐसे पाथ बना दिए। अगर हम ऐसे चल रहे हैं, करंट के अपोजिट चल रहे हैं, तो अपोजिट चल रहे हैं इसका मतलब लो से हाई क्यों आ रहा है, करंट का फ्लो हाई टू लो होता है। करंट का फ्लो क्या है, हाई टू लो ऐसे। तो अब बताइएगा हाई टू लो H और हाई पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल क्यों होता है, तो हाई पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल क्यों होता है, करंट का फ्लो जो होता है हाई पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। अगर इसके डायरेक्शन में चले, करंट के डायरेक्शन में अगर चलिएगा तब IR निगेटिव होता है, लेकिन जब करंट के अपोजिट डायरेक्शन में चलें तो IR क्या होता है, पॉजिटिव होता है। यहाँ लिखेंगे यदि चलने का पथ है करंट के डायरेक्शन में हो तो चेंज इन जो पोटेंशियल होता है, यदि चलने का पथ करंट के, तो यदि चलने का पथ ही करंट के डायरेक्शन में, अब क्या लेंगे, अब क्या है, इसमें क्या है, A नंबर में चलने का पथ लेफ्ट टू राइट पाथ का डायरेक्शन में, उसी में, यानी इसमें चलने का पथ करंट के डायरेक्शन में। B नंबर में यदि चलने का पथ इधर है, करंट का डायरेक्शन इधर है, यदि चलने का पथ करंट के अपोजिट डायरेक्शन में हो तो IR का गुणनफल पॉजिटिव होता है, यानी सिग्मा डेल्टा V इक्वल टू क्या रहा, IR क्या होगा, पॉजिटिव। तो याद रखिएगा आप लोग, ये इन चारों से प्रॉब्लम बनेगा। ध्यान रखिएगा कि यदि करंट के दिशा में हम चलेंगे तो उस स्थिति में IR क्या होगा आपका, R रेसिस्टेंस वाले कंडक्टर में यदि I करंट हो और उस करंट के डायरेक्शन में हम चले तो IR निगेटिव होगा। यदि R रेसिस्टर के कंडक्टर में I करंट फ्लो हो और करंट के विपरीत हम चलें तो वहाँ चेंज इन पोटेंशियल जो होगा वह क्या होगा आपका, चेंज इन पोटेंशियल प्लस IR होगा। यहाँ आपको बतलाया गया, इसमें याद रखिए यदि सेल में निगेटिव से पॉजिटिव की ओर चलते हैं तो ई धनात्मक लिखना पड़ेगा। क्या है, यदि सेल में निगेटिव से पॉजिटिव की ओर चलते हैं, ये छोटा वाला लाइन निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव की ओर चलते हैं तो निगेटिव से पॉजिटिव की ओर चलते हैं। इसमें देखिएगा निगेटिव से, निगेटिव है टर्मिनल, ये पॉजिटिव है और बड़ा वाला पॉजिटिव होता है, छोटा वाला लाइन
इस सेल को डिनोट करता है, छोटा वाला निगेटिव बड़ा वाला पॉजिटिव। यदि सेल में निगेटिव से पॉजिटिव की ओर चलते हैं तो ई क्या रहा, पॉजिटिव। ई क्या हुआ आपका, ई पॉजिटिव होता है, तो ई पॉजिटिव हुआ। अगर प्लस से माइनस की ओर चले, हाई से लो की ओर चले तो निगेटिव। तो सेल में तो कोई दिक्कत नहीं है कि अगर सेल में, यदि सेल में निगेटिव से पॉजिटिव की ओर चले तो ई पॉजिटिव, यदि सेल में पॉजिटिव से निगेटिव की ओर चले तो ई निगेटिव, याद रखिएगा। अगर करंट के डायरेक्शन में पाथ हो तो उस स्थिति में आई आर निगेटिव, तो करंट के डायरेक्शन में पाथ हो तो आई आर निगेटिव। यहाँ क्या, करंट के विपरीत पाथ हो तो आई आर पॉजिटिव। बस इसी पर प्रॉब्लम बनेगी। तो अब देखिएगा यहाँ सर्किट दिया गया है, सर क्लोज लूप है। तो क्लोज लूप है और कहे कि प्रत्येक प्रतिरोध से प्रवाहित धारा निकालें। दिए गए चित्र में प्रत्येक प्रतिरोध से प्रवाहित धारा निकालना है। ध्यान दीजिएगा इसमें, धारा निकालें तो आप ओम के नियम से निकाल सकते हैं। तो यहाँ देखिएगा 10 वोल्ट सेल ऐड है, 2 ओम 3 ओम, रेसिस्टेंस कितना है, 2 है, और क्या है, वोल्ट कितना है, 10 वोल्ट है। इसको सिंपल नियम से भी निकाल सकते हैं, ओम के नियम से, लेकिन इसको यहाँ किरचॉफ के नियम से निकाला जाएगा। तो सिंपल नियम से आप जानते हैं, यहाँ दिया हुआ है, देख रहे हैं कि यहाँ क्या दिया है कि ई जो दिया है आपका, ई कितना दिया है, 10 वोल्ट। आर कितना होगा, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, आर आपका कितना होगा, 2 + 3, आर इक्वल टू कितना रहा आपका, 5 ओम। तो आई बराबर क्या होगा, आप जानते हैं ओम के नियम से, V/R, V बराबर IR, तो आई बराबर V/R। V का मान 10 है और 5 कितना है स्टूडेंट, 2 एम्पियर। ये 2 एम्पियर आया सिंपल नियम से, जो आप जानते हैं स्टूडेंट। इस श्रेणी में जितना है 2 एम्पियर प्रत्येक प्रतिरोध से प्रवाहित है, 2 एम्पियर इससे भी जाएगा, 2 एम्पियर इससे भी जाएगा, करंट फ्लो होगा। तो सेल से जो करंट फ्लो होगा, ऐसे प्लस से करंट निकलता है, या तो प्लस से करंट निकलता है, 2 एम्पियर ऐसे, 2 एम्पियर ऐसे, यहाँ तक आएगा। अब देखिए, जो इस करंट को जितना निकालते हैं, उस करंट को उस बैटरी तक उतना पहुँचा दीजिए। यहाँ देखिएगा, इसके बाद किरचॉफ के नियम से अगर निकालना हो, इसे किरचॉफ के नियम से अगर हमें निकालना हो, किरचॉफ्स लॉ, तो किरचॉफ्स लॉ से क्या करेंगे, तो किरचॉफ्स लॉ से देखेंगे। यहाँ देखिएगा, हम चल रहे हैं, अगर हम ऐसे चलें, सपोर्टेड ऐसे चले, करंट निकल रहा है, ऐसे चले, तो ऐसे चले, तो अब किरचॉफ नियम से आप जानते हैं सिग्मा डेल्टा V = 0। अब देखिएगा, यहाँ 10 वोल्ट है, ये क्या है आपका, तो 10 वोल्ट है सेल। तो सेल में किधर से किधर चले, हम ऐसे चले, ऐसे चलने का मतलब रहा कि माइनस से प्लस की ओर। देखिए सेल में ऐसे, सेल ही माइनस है, आई प्लस है, तो माइनस से प्लस की ओर जाते हैं। तो अब आप ही बताइए, माइनस से प्लस की ओर जाते हैं तो 10 वोल्ट धनात्मक होगा कि ऋणात्मक। तो बताया गया है कि सेल में जब ऋण से धन की ओर जाते हैं, सेल में जब ऋण से धन की ओर जाते हैं, तो जो विद्युत वाहक बल होता है, जो ई का मान होता है, जो सेल का मान होता है, वो पॉजिटिव होता है। तो अब यहाँ क्या है, ऋण से धन की ओर आए तो क्या लिखे, 10 पॉजिटिव, 10 वोल्ट जो है पॉजिटिव है। इसके बाद क्या है, यहाँ से करंट आई निकला, यही करंट इसमें आई गया, फिर यही करंट यहाँ आया। अब देखिएगा, अब यहाँ 2 ओम में देखिएगा, तो 2 ओम में देखिएगा कि हम कैसे चले, ऐसे चले, ऐसे चल रहे हैं। तो देखिए, करंट के डायरेक्शन में हमारा पाथ है, हमारा पाथ जो लिए, ये जो पाथ लिए ऐसे, वो करंट के डायरेक्शन में है कि नहीं। जिस तरह करंट ऐसे जा रहा है, आई इसका क्या, चलने का पाथ भी ऐसे है। तो इस स्थिति में आई आर जो होगा, तो आई यहाँ आई है और आर के जगह क्या है 2, यानी 2I जो होगा वो क्या होगा, निगेटिव होगा। आपको बताया है कि यदि करंट के डायरेक्शन में पाथ हो तो उस स्थिति में आई आर निगेटिव होगा। तो यहाँ आई आर है तो क्या लिखेंगे, R2 है और करंट I है 2I, तो इसका हो गया। फिर I यहाँ आया, तो यहाँ भी आने का डायरेक्शन है, यानी करंट का डायरेक्शन और पाथ का डायरेक्शन दोनों सेम है,
करंट भी ऐसे आ रहा है, पाथ भी ऐसा ही है इसी डायरेक्शन में। तो जब करंट और चलने का पाथ सेम डायरेक्शन में हो तो उस स्थिति में आपका क्या होगा, आई आर। तो आर कितना है 3 और आई है इजिकल टू क्या रहा 0। तो अब क्या हो जाएगा 10 माइनस 5i इजिकल टू 0। तो यहाँ क्या लिख लेंगे हम 5i इजिकल टू 10, i इजिकल टू क्या होगा 5, i इजिकल टू क्या रहा होगा 10/5, क्या रहा इसमें 2 एम्पियर। देखिए तो इस सिंपल नियम से जो आप पढ़े हैं आई किरचॉफ के नियम से आ गया 2 एम्पियर। ठीक है, तो अब आगे हम लोग बढ़ेंगे, ऐसा ही प्रॉब्लम को देखा जाएगा। तो अगला प्रॉब्लम देखिएगा, दिए गए परिपथ में चित्र में प्रत्येक प्रतिरोध से प्रवाही धारा निकालना। अब इसमें करंट निकालना है। तो देखिएगा ये क्लोज लूप है, तो लूप में चलने के लिए आपको बताए हैं एक फिक्स पाथ आपको तैयार करना है कि कैसे चलेंगे। आप ऐसे चल सकते हैं, आप ऐसे भी चल सकते हैं, या आप ऐसे भी चल सकते हैं, आपके ऊपर है। ये आपको निर्णय लेना है कि कैसे चले। लेफ्ट से राइट ऐसे क्लॉकवाइज में चलिएगा तो भी आंसर वही आएगा, एंटी क्लॉकवाइज में चलते हैं तो भी आंसर वही आएगा। यानी चलने का पाथ आपको सिलेक्ट करना है। बस जो साइन कन्वेंशन है, जो चिन्ह परिपाटी बताया गया है कि सेल में ऋण से धन की ओर जाएंगे तो ई पॉजिटिव, धन से ऋण की ओर आएंगे तो ई नेगेटिव। अगर धारा की दिशा में चले तो आई आर निगेटिव, धारा के विपरीत दिशा में चले तो आई आर पॉजिटिव। इन बातों को ख्याल रखिएगा। तो मान लीजिए कि यहाँ हमने इसमें सपोर्ट दैट मान लीजिए कि यहाँ करंट निकल रहा है। देखिए 2 सेल है, तो दो सेल है, तो ये भी आपको बताया है कि आप एक सेल से भी करंट ले सकते हैं, 2 सेल से भी करंट ले सकते हैं, आपके ऊपर है, डिपेंड है। तो यहाँ मान लीजिए 4 वोल्ट है, 10 वोल्ट है, तो आपने करंट है, मान लीजिए कि यहाँ से हमने आई लिया, यहाँ से आई करंट निकल रहा है सपोर्ट दैट। ये जो करंट आई आया इसमें आएगा, इसमें आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ ऐसे, फिर ऐसे करंट, जितना करंट निकलता है उतना पहुँचा दीजिए। अब इसमें कितना करंट पहुँचाइएगा, आई ऐसे। तो कहने का अर्थ रहा कि आई जो करंट है 4 वोल्ट है, 10 वोल्ट है, तो ये अधिक है। इससे हम मान लिया कि आई करंट ऐसे आ रहा है। ठीक है, अब चलने का जो डायरेक्शन है आपके ऊपर, ऐसे मानिए, ऐसे मानिए। मान लीजिए कि ऐसे है, इस तरह हम चले, तो ऐसे चले हम। अब देखिए किस प्रकार चले हम, तो यहाँ देखिएगा इस सेल से चल रहे हैं माइनस से प्लस, माइनस से प्लस। तो अब क्या लिखेंगे हम, सिग्मा डेल्टा वी इक्वल टू 0, याद रखिएगा। तो ये वोल्टेज में खुद है, तो वोल्टेज में है, जहाँ आर है वहाँ आई से हम गुणा करेंगे। तो आई करंट निकला तो यहाँ भी आई है, ई भी आई है। ठीक है, सीरीज में है। तो अब बताइए सिग्मा डेल्टा वी इक्वल टू 0, तो यहाँ इसको क्या लिखेंगे हम, +4 पॉजिटिव, क्योंकि चलने का जो डायरेक्शन है ऐसे है, ऐसे है, ऐसे, यानी माइनस से प्लस गए। तो माइनस से प्लस गए तो उस स्थिति में जो बैटरी सेल का भी भाग बल है वी जो ई है वो क्या रखेंगे हम, 4 वोल्ट पॉजिटिव। अब देखिएगा इसके बाद यहाँ आई है 2i में। तो अब देखिए करंट ऐसे आ रहा है, हम चल रहे हैं ऐसे, दोनों अपोजिट है, अपोजिट है। तो इस स्थिति में क्या होगा, यहाँ अपोजिट है, जब करंट का डायरेक्शन चलने के अपोजिट हो तो इस स्थिति में आई आर, तो आई आर कितना है, प्रतिरोध 2 है, तो ये क्या होगा आपका विपरीत है। चल रहे हैं ऐसे, करंट आ रहा है ऐसे, तो यहाँ क्या होगा, जब विपरीत होगा, जब करंट चलने के दिशा के विपरीत हो तो आई आर, तो आई आर क्या होगा आपका, तो इस स्थिति में आई आर जो होगा वो पॉजिटिव होगा, यानी 2i। इसके बाद यहाँ आइए, तो यहाँ करंट आ रहा है ऐसे, हम चल रहे हैं ऐसे, करंट आया ऐसे, देखिएगा सर्किट, और चलने का हमने ऐसे, ऐसे हम चल रहे हैं। तो अब देखिए करंट और क्या है, आई दोनों एक दूसरे के विपरीत है। तो यहाँ क्या हुआ, आई क्या रहा आपका पॉजिटिव। इसके बाद यहाँ देखिएगा इसमें 2 ओम में, 2 ओम में क्या रहा, 2 ओम में करंट क्या है, तो करंट ऐसे, हम चले ऐसे, करंट रहा ऊपर, आ रहे हैं हम इस डायरेक्शन में ऐसे, तो इन दोनों क्या है, विपरीत है। तो इस स्थिति में 2 और आई क्या होगा, एक दूसरे के विरुद्ध, आई का डायरेक्शन ऊपर और करंट ऐसे, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम 2i। एक ठो और है इसमें,
तो एक ठो और है यहाँ। अब देखिएगा 2I, यानी करंट ऊपर और डायरेक्शन ऐसे अपोजिट, तो करंट के अगर विपरीत पाथ हो तो उस स्थिति में पॉजिटिव। इसके बाद 10 वोल्ट में आइएगा, तो वोल्टेज में क्या है, चलने का डायरेक्शन प्लस से माइनस है, ऐसे है। चलने का जो डायरेक्शन है वो क्या है, प्लस से माइनस है। तो प्लस से माइनस चलें, तो यहाँ चलने का डायरेक्शन क्या है, चलने का डायरेक्शन प्लस से माइनस है। तो अगर चलने का डायरेक्शन प्लस से माइनस है, 10 वोल्ट क्या रहा आपका, निगेटिव। उसके बाद देखिएगा इसमें क्या है, करंट ऐसे है, करंट ऐसे है और चलने का पाथ ऐसे है, दोनों एक दूसरे को अपोजिट है। तो इस स्थिति में I1 का जो गुणनफल होगा IR क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा। यानी क्या होगा, एक में I से गुणा कीजिएगा तो क्या होगा, I = 0। क्या कर लेंगे हम, अब 2I 4I I 6I, तो यहाँ क्या लेंगे 6I 4 और -10 -6 = 0। क्या कर लेंगे 6I = 6, I = 6/6, I = क्या रहा 1 एम्पियर। I का मान रहा, I करंट का मान रहा, I = क्या रहा 1 एम्पियर। तो अब देखिए ऐसे किरचॉफ का नियम पर, अब देखिएगा इसमें प्रत्येक प्रतिरोध से प्रवाहित धारा, तो सब श्रेणी क्रम में, तो इसमें भी क्या है 1 एम्पियर, इसमें भी 1 एम्पियर, इसमें भी 1 एम्पियर, सारे रेसिस्टेंस से, प्रत्येक रेसिस्टेंस से 1 एम्पियर करंट का फ्लो हो रहा है। अब देखिएगा इस सर्किट में क्या है, किरचॉफ के दूसरे नियम से इसको क्या करना है और किरचॉफ के नियम का उपयोग करके इसका हल करना है। अब देखिए प्रत्येक परिपथ में प्रवाहित धारा का मान निकालना है। तो यहाँ सेल 20 वोल्ट है, इस सेल का विद्युतवाहक बल EMF 10 वोल्ट है, इसका 20 वोल्ट है, इसका रेसिस्टेंस भी मान लीजिए 10 ओम है। अब आपको निकालना है इसमें कि प्रत्येक रेसिस्टर से कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो इसमें लूप 2 को मिला है, ध्यान रखिएगा, एक लूप E है, बंद पास एक E है, दूसरा बंद पास E है, 2 लूप मिला। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा कि करंट अगर लेना हो, सपोर्ट दैट अगर करंट लेना है, तो मान लीजिए कि यहाँ क्वेश्चंस में जैसे ये आपका सेल है, E सेल है, तो आप तो मान सकते हैं कि यहाँ से I करंट निकला तो यहाँ आएगा, 2 जगह बचेगा, यहाँ I1 यहाँ I2। तो अगर ऐसे भी मान सकते हैं, यहाँ अगर I करंट लिए तो यहाँ आया तो I1, इसमें आया तो I2, तो I बराबर क्या होगा, जंक्शन नियम से I1 + I2, ऐसे भी कर सकते हैं। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर मान लीजिए कि इस सेल से करंट सपोर्ट है, इस सेल से करंट I1 निकल रहा है और इस सेल से करंट क्या है I2 निकल रहा है। तो अब बताइएगा इसमें कि जब इस सेल से करंट I1 यहाँ आएगा और इस सेल से करंट I2 यहाँ आएगा, इसमें करंट कितना हो जाएगा, I1 + I2। इसमें करंट कितना है, इधर से I2 आया यहाँ तक, ये क्या है आपका I2, यही I2 यहाँ से आया, यहाँ क्या है आपका I1, I दोनों जब इसमें जाएगा तो क्या हुआ I1 + I2। फिर जितना करंट जिस सेल से निकलता है उतना करंट वहाँ पहुँचा दीजिए। बनाने के लिए जितना सेल से आप बताइएगा, इस सेल से I1 निकला तो यहाँ I1 + I2, तो यहाँ आएगा तो इसमें कितना I1, इधर कितना होगा आपका I2, याद रखिएगा, ठीक है। ऐसे निकाले, यानी इस सेल से करंट मान लीजिए I1 निकल रहा है, इस सेल से मान लीजिए करंट I2 निकल रहा है, तो यह I1 I2 इसमें कितना आएगा I1 + I2, पुनः यहाँ आएगा तो बढ़ जाएगा, इधर I1 इधर क्या है I2। अब हम निकालेंगे स्टूडेंट, चलने का दिशा आपको निर्धारित करना है। हम क्लॉक वाइज चलना है, आप एंटी क्लॉक वाइज भी चल सकते हैं, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा तो जहाँ प्लस है वहाँ माइनस, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस, यही ना होगा। तो अब बताइएगा अगर हम ऐसे चल रहे हैं स्टूडेंट, ऐसे सपोर्ट दे, तो इसका नामांकन भी करते रहे। नामांकन क्या करते हैं आप भी बताइए, A B C D E F मान लीजिए। तो अब हम लूप किस में लूप लिखेंगे, यहाँ लूप A B C F A में, लूप A B C F A में चल रहे हैं। तो अब A में चल रहे हैं इसमें, तो देखिएगा
ए में चल रहे हैं तो यहाँ क्या होगा, कहाँ से कहाँ चले हम, ऐसे ऐसे चल रहे हैं, यानी माइनस से प्लस। तो जब माइनस से प्लस की ओर हम जा रहे हैं तो इस लूप में देखिएगा हमारा चलने का जो डायरेक्शन है ऐसे क्लॉकवाइज है, ऐसे यानी इस तरह है, और करंट का भी डायरेक्शन ऐसे है। तो यानी माइनस से प्लस की ओर हम जा रहे हैं। जब माइनस से प्लस की ओर जाएंगे तो उस स्थिति में पोटेंशियल क्या होगा, बढ़ेगा। ऐसे ऐसे हम मूव कर रहे हैं, ऐसे हम मूव कर रहे हैं, तो ऐसे मूव कर रहे हैं, इसका मतलब ऋण से धन की ओर जा रहे हैं। हमारे चलने का दिशा क्या है, ऋण से धन की ओर है, तो निगेटिव से पॉजिटिव की ओर है। तो उस यदि सेल में निगेटिव से पॉजिटिव जाया जाए तो विद्युत वाहक बल ई का जो मान होता है सेल का विद्युत वाहक बल का जो मान होता है वह क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो यहाँ 20 क्या लिखेंगे हम, +20। अब आइए यहाँ आइए, तो यहाँ देखिएगा चलने का डायरेक्शन ऐसे है और करंट भी ऐसे है, तो करंट के दिशा में चल रहे हैं। तो इस स्थिति में आई आर का जो गुणनफल होगा, करंट के दिशा में चले, यदि करंट के दिशा में चले, जो सेल से है कि निगेटिव से पॉजिटिव है, तो क्या होगा, जो आपका विद्युत वाहक बल दिया रहेगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन जब हम प्लस से किधर गए, यहाँ चलने का जो डायरेक्शन है रेसिस्टेंस में, प्रतिरोध के डायरेक्शन में है, तो इस स्थिति में क्या होगा आपका, यहाँ +20 से और यहाँ I1 और चलने का दिशा सेम है, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, सेम डायरेक्शन हो तो IR निगेटिव होगा, 10I1। इसके बाद यहाँ आएंगे तो यहाँ नीचे आया, चलने की दिशा ऐसे ही है, करंट का दिशा भी ऐसे ही है, तो यहाँ भी क्या होगा आपका -10I1 + I2। इसके बाद यहाँ आए तो यहाँ क्या है, प्लस से माइनस है, तो प्लस से माइनस जब आते हैं तो ये बड़ा वाला लाइन प्लस से माइनस आते हैं, तो उस स्थिति में पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल निगेटिव होता है, यानी ई जो होता है सेल का, ई जो होता है निगेटिव होता है, सेल का जो वैल्यू होता है वो निगेटिव होता है जब प्लस से माइनस गिराते हैं, इजिकल टू क्या है, 0। किससे, तो सिग्मा डेल्टा V इजिकल टू क्या है, 0। अब बताइएगा इससे हल करेंगे हम, 20 - 10I1 - 10I1 - 10I2 - 10 इजिकल टू 0। क्या रहा यहाँ, 20 - 20I1 - 10I2 - 10 इजिकल टू 0। तो क्या करेंगे, 20I1 - 10I2, यहाँ 20 प्लस से -10 -10, यहाँ 20 - 20I1 - 10I2, तो 20 में से 10 गया, 10 बराबर की उधर जाएगा तो -10, तो क्या हो गया आपका, माइनस कॉमन ले काट दीजिए, और 2 से 10 से, 10 दूना के 20, 10 से कम 10, 10 से कम 10, क्या रहा आपका 2I1, माइनस कॉमन लेके काट सकते हैं यहाँ, तो यहाँ माइनस कॉमन ले जाते 20I1 + 10I2 बराबर -10, माइनस से माइनस कट गया, बचा क्या, तो बचा 20I1 + 10I2 बराबर 10। क्या हो जाएगा यहाँ, तो यहाँ क्या लिख लेंगे हम कि 10 से 10 दूना के 20, 10 से कम 10, 10, यहाँ क्या बचा है 2I1, और यहाँ क्या है I2 बराबर 1, 1 नंबर इक्वेशन है, इस लूप का इक्वेशन है। दूसरा बंद पास में हम ऐसे चल रहे हैं, ऐसे चले हम, तो यहाँ करंट देखा गया इसमें, देखिएगा हमने इस सेल से I1 माना, निकल रहा है करंट, इस सेल से I2 माना, आप सिर्फ इससे I मानकर यहाँ I1 I2 बांटिएगा तो भी वही आएगा। चलने के लिए आप क्लॉक वाइज चलिए चाहे एंटी क्लॉक वाइज चलिए, यह पाथ आप पर निर्भर करता है कि आप कैसे चल रहे हैं। तो दूसरे में आइएगा, दूसरा क्या है, तो दूसरा यहाँ देखेंगे हम क्या है, या इस लूप में क्या है आपका CDEFC में, तो दूसरा लूप सेकंड लूप CDEFC में क्या होगा आप देखिएगा, इसमें चल रहे हैं, यहाँ से सेल के निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव क्यों जाते हैं, तो आपको बताया गया कि सेल में चलने का डायरेक्शन यही है आपका, जो हम 10 वोल्ट यहाँ लिखा गया है, हम ऐसे चले हैं इसमें, ऐसे जो चले हैं तो चलने का डायरेक्शन यही है, ऐसे, यानी माइनस से प्लस क्यों गए, तो 10 क्या रहा आपका, तो 10
पॉजिटिव रहा प्लस। इसके बाद यहाँ आइएगा तो यहाँ करंट नीचे है, हम चल रहे हैं ऊपर, दोनों अपोजिट है। करंट नीचे चले हम ऐसे, करंट नीचे आ रहा ऐसे चले तो अपोजिट है तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यानी 10 से I1 प्लस I2। इसके बाद यहाँ आइए इसमें, तो इसमें आ रहे हैं ऐसे चल रहे हैं, हम ऐसे चल रहे हैं, करंट ऐसे आ रहा है, करंट में एरो देखिएगा ऐसे है I2 और चल रहा है ऐसे, तो ये भी क्या होगा, पॉजिटिव। तो यहाँ क्या होगा, IR का गुणनफल क्या होगा, पॉजिटिव 10 I2। यानी I2 और क्या R 10 ओम है। इसके बाद यहाँ आ रहे हैं, तो यहाँ आ रहे हैं तो यहाँ देखा जा रहा है कि 10 I1 प्लस I2। उसके बाद क्या लिखे यहाँ 10 I2, करंट ऐसे और चलने का दिशा ऐसे। इसके बाद यहाँ 20 वोल्ट में, तो 20 वोल्ट में करंट ऐसे जा रहा है, आ रहे हैं ऐसे, तो उससे मतलब नहीं है, यहाँ हम आ रहे हैं ऐसे, चलने का डायरेक्शन ऐसे है, यानी प्लस से माइनस की ओर है। तो यहाँ क्या होगा आपका -20 इजिकल टू क्या रहा 0। तो एक बार और देख लीजिए, इसमें माइनस से प्लस गए पॉजिटिव, इसमें चलने का दिशा ऐसे है, करंट ऐसे है, तो इस स्थिति में क्या होगा, पॉजिटिव IR का गुणनफल I1 प्लस I2 10 के साथ पॉजिटिव। इसके बाद चलने का दिशा ऐसे है, करंट ऐसे है, विपरीत है, तो यहाँ 10 I2 पॉजिटिव। उसके बाद प्लस से माइनस की ओर आ रहे हैं, तो उस स्थिति में क्या है 20 निगेटिव, कोई दिक्कत। अब देखिएगा यहाँ, तो इसके बाद 10 प्लस 10 I1 प्लस 10 I2 प्लस 10 I2 माइनस 20, तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं, हम गुणा कर लीजिए, 10 प्लस 10 I1 प्लस 10 I2 प्लस 10 I2 माइनस 20 इजिकल टू 0। क्या करेंगे यहाँ कि 10 I1 प्लस 10 I2 20 I2 10 I1 10 I2 10 I2 20 I2, और उसके बाद 20 माइनस 20 और प्लस 10 माइनस 10 इजिकल टू 0। अब बताइएगा 10 I1 प्लस 20 I2 इजिकल टू 10, क्या ले सकते 10, तो 10 से कॉमन लीजिएगा तो 10 से कम 10 से भाग दीजिएगा दोनों तरफ, तो क्या हो जाएगा I1, यहाँ क्या होगा आपका 20 से 10 2 I2 इजिकल टू क्या रहा आपका 1। कई नंबर इक्वेशन रहा 2 नंबर। अब समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर, समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर यहाँ करेंगे हल हम, तो हल कर रहे हैं इसमें। 1 नंबर क्या है 2I1, तो देखिएगा नीचे क्या है I1, तो समीकरण 2 में किससे गुणा कर दीजिए, 2 से गुणा कर दीजिए। समीकरण 1 में तो 1 क्या है आपका 2I1 प्लस I2 इजिकल टू 1। दूसरा समीकरण है I1 प्लस 2I2 इजिकल टू 1। इस समीकरण 1 ये 2। अब क्या कीजिएगा I1 है तो इसमें 2 से गुणा कर लीजिए, नीचे 2 से गुणा कीजिएगा तो क्या हो जाएगा। इसके बाद अब ऊपर वाला क्या है 2I1, उसको रहने दीजिए, एंड I2 इजिकल टू 1। नीचे वाला क्या है आपका 2I1 हो जाएगा, 2 से गुणा कर दीजिएगा 4I2 हो गया, और 2 से इसमें गुणा कीजिए 1 में तो 2 हुआ। अब क्या करेंगे, घटाएंगे तो ये कट जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस 3I2 इजिकल टू क्या हुआ यहाँ 1 और 2, तो 1 में से 2 गया क्या होगा, घटेगा तो ये भी क्या होगा -1, यानी 3I2, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 3I2 इजिकल टू 1। तो क्या हो जाएगा आपका I2 इजिकल टू 1/3। I2 का मान कितना आया 1/3 एम्पियर I2 का मान आया। 1/3 किसका मान है I2 का। अब बताइए I2 का मान समीकरण 1 में पुट कीजिए, तो I2 पुट इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन क्या है 2I1 प्लस I2 इजिकल टू 1। तो क्या करेंगे हम 2I1 I2 की जगह 1/3 इजिकल टू 1, तो क्या हो जाएगा 2I1 इजिकल टू 1 माइनस 1/3 इजिकल टू 3 LCM, और 3 में से 1 गया। अब ऊपर देखेंगे, यहाँ हम बना रहे हैं
तो यहाँ देखिए 2i1 इजकल टू 1 माइनस 1/3 इजकल टू 3 माइनस 1/3। तो क्या लिख ले रहे हैं यहाँ 2i1 इजकल टू 2/3 एम्पियर। तो i1 इजकल टू क्या होगा आपका, i1 इजकल टू क्या रहा 1/3 एम्पियर। i1 का मान 2 से 2 कट गया, i1 का मान कितना रहा 1/3 एम्पियर। यानी i1 का ही मान उतना ही है जितना i2 का मान है। तो i1 i2 का मान निकल गया। अब इसमें करंट कितना है, तो इन दोनों को क्या करेंगे हम जोड़ देंगे तो यहाँ क्या होगा i1 प्लस i2 का मान, तो दोनों को जोड़ देंगे 1/3 प्लस 1/3 इक्वल टू 3 LCM। अब क्या रहा 1 प्लस 1 एंड 2/3 एम्पियर i1 प्लस i2 का मान रहा इस रेसिस्टेंस से। अब तो आप i1 i2 और i1 प्लस i2 का मान निकाल लिए। तो यहाँ i1 का मान आप देखें कि i2 का मान कितना है 1/3। 1/3 एक में रखे तो उधर गया 1 माइनस 1/3, 3 में से गया 3, यानी 2/3, 2 से कट गया। i1 का ही मान उतना ही है जितना i2 का मान है। तो आप लोग उधार लीजिएगा किरचॉफ नियम पर। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप भी बना सकते हैं। पथ को आप माने केवल डायरेक्शन याद रखिएगा कि यदि सेल में निगेटिव से पॉजिटिव जाते हैं तो उसका जो सेल का जो वैल्यू दिया रहा है वो क्या होगा पॉजिटिव। अगर प्लस से माइनस की ओर जाते हैं तो सेल का जो वैल्यू दिया है वह निगेटिव। यदि धारा के दिशा में चलते हैं तो आई आर का गुणनफल निगेटिव, यदि धारा के विपरीत दिशा में चलते हैं आई आर का गुणनफल पॉजिटिव। बस यही याद रखिएगा। आज का वीडियो इतना ही, समाप्त कर रहे हैं। एक मिनट